हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से होंगे, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और एक बार फिर से हम आ चुके हैं विशेषण पार्ट 3 के इस अध्याय के साथ, जहाँ हम विशेषण को अब तक हमने 2 क्लासेस में विशेषण को लगभग पढ़ते हुए हम आए। अब आगे की क्लास में हम उसके भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है मित्र, हमने विशेषण से शुरुआत किया था, जहाँ हमने विशेषण के बारे में जाना और भी प्राविशेषण है ना। और उसके बाद हमने फिर विशेषण के भी हमने अध्याय 2 में यानी पार्ट 2 में हमने विशेषण को शुरू किया, जहाँ हमने जाना कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और विशेषण के भेदों में हमने विशेषण पार्ट 2 की क्लास में हमने संख्यावाचक विशेषण को बहुत ही बेहतरीन ढंग से खत्म किया था, सीखा था। हम धीरे धीरे मित्र चल रहे हैं ताकि एक एक पार्ट को मैं एक एक वीडियो में बनाऊं, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन भी कम हो और आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाए, उसे सीख पाए। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जहां हमने जाना था संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, फिर हमने निश्चित संख्यावाचक के भी हमने 5 भेद पढ़े थे। ठीक है, क्रमबोधक विशेषण आपको याद होगा, आवृत्ति बोधक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, उसके बाद फिर हमने समूहवाचक के बाद फिर हमने प्रत्येक बोधक विशेषण पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने गणना बोधक विशेषण पढ़ा था। इतना पढ़ के हमने विशेषण पार्ट 2 के अध्याय को समापन की ओर लेके गए थे। और आज यानी विशेषण पार्ट 3 की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला, जो हम पढ़ेंगे, वो विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए। और अगर मित्र आप मुझे पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये चैनल, अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी समझना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मित्र, और उसमें सामान्य हिंदी जैसा सिलेबस है, तो ये क्लास, ये वीडियो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए पर्याप्त होने वाला है। सामान्य हिंदी से रिलेटेड आप जो कुछ भी यहाँ जानना चाहते हैं, जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको इस क्लास के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ें मौजूद मिलेंगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो संज्ञा पार्ट 1 मेरे क्लास का पहला वीडियो, इस चैनल का पहला वीडियो जो मैंने पहले दिन अपलोड किया था, आप वहाँ से देखते हुए चलिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग। और आज जो हम विषय से पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे, इसका परिभाषा मैं लिखाऊं छोटा सा, वे विशेषण जो माप तौल का, हमने सर्वनाम के अध्याय में भी पढ़ा था। ठीक है, परिमाण होता क्या है? एक क्वांटिटी बताता है, माप तौल का बोध कराता है। वे विशेषण जो माप तौल का क्या करें? माप तौल का क्या कराए मित्र? बोध कराए। ठीक है, वो विशेषण परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो माप तौल का बोध कराए, जो क्वांटिटी में बताए। अब मित्र इसके भी 2 भेद होते हैं। अगर हमें परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ना है तो इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अगर हम बात करें तो देखिए, पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण? यानी वे विशेषण जो किसी निश्चित माप तौल का बोध कराए, अब मेरी जरा एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो और घर पे मम्मी ने बोल दिया कि बेटा जाना और 2 किलो आलू लेके आना, तो क्या आप 2 किलो आलू गिन के लेके आते हो या फिर वजन करवा के लेके आते हो? तो आप सबका जवाब होना चाहिए तो भैया हम जाहिर सी बात है सब्जी खरीदे या फिर हम दूध खरीदे या फिर हम पनीर खरीदे, ये सारी चीज़ें हमें कहीं कहीं नाप तोल के दी जाती है, वजन करके दी जाती है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वो सारे चीज आएंगे जिनका माप तौल आप निश्चित रूप से आप करवा के लेके आते हो। जैसे मम्मी ने बोल दिया 5 किलो आलू, एक मैं एग्जांपल लिख दिया। अब 5 किलो आलू, वो आलू का वजन कितना है? 5 किलो। तो ये निश्चित है या अनिश्चित है? बताइए, ये हमें निश्चित होने का आभास करवा रहा है या अनिश्चित का? जाहिर सी बात है 5 किलो आलू यानी 5 किलो आलू वजन करके रखा हुआ है, तभी तो हमें पता है। आप क्या आलू गिन के लाते हो क्या मार्केट से?
वो बात अलग है कि आप गए बोल दिए भैया हमें 2 आलू दे दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन हम आलू वजन करके तो लाते हैं, ठीक है। आपसे फिर कोई कह दिया 2 किलो 2 किलो सेब, ये बताइए, ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। ये मैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको सारी चीजें, इसमें जो क्वांटिटी है एक निश्चित परिमाण का बोध कराएगा। सेब कितना है, 2 किलो है, यानी परिमाणवाचक विशेषण में सारी चीजें माप तौल का हमें बोध कराएगा, ठीक है। जैसे 1 लीटर दूध। अब दूध क्या आप गिन के लाते हो, दूध क्या गिन के आते हो, दूध की भी तो क्वांटिटी होती है, उसकी भी तो मात्रा होती है, वो भी तो नाप के दिया जाता है। तो 1 लीटर दूध भी किसका उदाहरण होना चाहिए, आपने साथ बताइए, निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होगा, ठीक है। इसके बाद 500, चलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, 500 ग्राम पनीर। पनीर भी तो आप वजन करके लाते हो, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वो सारे विशेषण आते हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि वे विशेषण जो माप तौल का बोध कराएं। तो 5 किलो आलू, 2 किलो सेब, 1 लीटर दूध, 500 ग्राम पनीर, क्या ये हमें माप तौल का बोध करवा रहे हैं कि नहीं। मित्र बोलेंगे क्या ये हमें माप तौल का बोध करवा रहे हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया ये माप तौल का हमें बोध करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम कैसे हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो हम परिमाणवाचक विशेषण में पहला भेद हमने पढ़ा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा होगी कि वे विशेषण जो निश्चित मात्रा का, जो निश्चित परिमाण का, जो निश्चित मापतौल का बोध कराए। तो 5 किलो आलू, आलू की मात्रा निश्चित है कि नहीं, आलू की मात्रा निश्चित है कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया निश्चित है। कितना आलू है, बोलेंगे 5 किलो। 2 किलो सेब, सेब की मात्रा निश्चित है कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया निश्चित है। सेब कितना है, 2 किलो है। दूध, दूध की मात्रा निश्चित है कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया निश्चित है। कितना दूध है, 1 लीटर दूध है। पनीर की मात्रा निश्चित है कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया पनीर की भी मात्रा निश्चित है, ठीक है। पनीर की भी मात्रा निश्चित है। कितना पनीर है, 500 ग्राम पनीर है, ठीक है। अब मैं आपको लगे हाथ दूसरा भेद जिसका पढ़ाऊंगा। दूसरा भेद क्या है, अनिश्चित परिमाण। क्या है, अनिश्चित अनिश्चित परिमाण क्या होता है मित्र, अनिश्चित परिमाण क्या होता है बताइए। इसको मैं मिटा सकता हूं अभी, चलिए उम्मीद करता हूं परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद आप समझोगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें हमें माप तौल का एग्जैक्ट आंकड़ा, एग्जैक्ट अनुमान न लग पाए, यानी जिसमें हमें पूर्ण रूप से माप तौल का आभास न हो, पूर्ण रूप से माप तौल का आभास न हो। जैसे मैंने लिखा दाल में नमक, दाल में नमक थोड़ा, दाल में नमक थोड़ा कम। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, एक सॉरी उदाहरण लिखा, मैं बार बार एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। दाल में नमक थोड़ा कम है। अब बताइए दाल में कितना नमक कम है, क्या हमें निश्चित रूप से पता चल पा रहा है 1 किलो कम है, 1 पाव कम, 250 ग्राम कम है, 100 ग्राम कम है, 1 ग्राम कम है, 2 किलो कम है। क्या हमें यहाँ पे कोई निश्चित आंकड़ा मिल रहा है, क्या हमें निश्चित परिमाण का यहाँ पे आभास हो रहा है। बोलेंगे नहीं भैया दाल में नमक थोड़ा कम है। तो कितना कम है, पता ही नहीं चल पा रहा है, कितना कम है पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यह अनिश्चित परिमाण होगा जिसमें हमें परिमाण, जिसमें हमें मात्रा का बोध न हो पाए। अभी जैसे निश्चित में मैंने लिखा था ना 2 किलो सेब, तो वहां पे मात्रा का बोध हो रहा था कि नहीं कि सेब कितना है, 2 किलो है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा दाल में नमक थोड़ा कम है। अब भैया कितना कम है, थोड़ा सा कम है या बहुत सारा कम है, 1 किलो कम है, 2 किलो कम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और लिखूं, खुदाई में टनों सोना, खुदाई में टनों सोना प्राप्त हुआ। अब कहीं खुदाई हो रही थी और जब खुदाई हुआ तो पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे सोने। अब 1 टन में कितना होता है, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो खुदाई में टनों सोना प्राप्त हुआ। क्या 1 टन सोना प्राप्त हुआ,
बोलेंगे नहीं। यहाँ पे 1 टन होता तो लिखता टन। अब जैसे मैं इसी के विपरीत एक और एग्जांपल आपको लिखा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, खुदाई में 2 टन सोना मिला। अब 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बस थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। खुदाई में 2 टन सोना मिला, मैंने यहाँ पे लगभग मिलते जुलते 2 उदाहरण लिखे हैं, लेकिन दोनों में एक परिवर्तन, वही परिवर्तन पकड़ना है और वही परिवर्तन एक अंतर पैदा करेगा, जो वो अंतर बताएगा कि एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहला मैंने लिखा खुदाई में 2 टन सोना मिला। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। तो खुदाई में 2 टन सोना मिला, कितना टन मिला? 2 मिला। तो सोने का आंकड़ा हमें पता चल रहा है कि सोने की प्राप्ति कितनी हुई है? 2000 किलोग्राम हुई है, यानी 2 टन सोना मिला है। तो यहाँ पे बताइए सोने की जो मात्रा है वो हमें पता है कि नहीं, कितना है? 2000 किलोग्राम। लेकिन यहीं पे बात लिखी है खुदाई में टनों सोना प्राप्त हुआ, यानी 1 टन नहीं हो सकता, वो 5 टन हो सकता है, वो 10 टन हो सकता है, वो 3 टन हो, यानी उन टनों का आंकड़ा हमें नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टनों सोना मिला। अब बताइए क्या यहाँ पे हमें सोने का मात्रा पता चल पा रहा है ढंग से? बोलेंगे नहीं। और बताइए जब हमें मात्रा का बोध ना हो पाए अच्छे से, हमें एक अनिश्चित मात्रा का बोध हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। और जब जहां हमें मात्रा का बोध हो जाए वही हमारा क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। यही अंतर है मात्र निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, बाजार से, मैं इसको मिटा दूंगा, जाइए 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, इसको मैं मिटाऊंगा। एक अनिश्चित परिमाण का मैं और एक उदाहरण आपको बताऊं, ठीक है? बाजार से कुछ मीटर कपड़े खरीद लेना। एक मैंने उदाहरण लिखा, बाजार से, अब कोई बाजार जा रहा है, बोल रहा है भैया तुम बाजार जाना तो कुछ मीटर हमारे लिए कपड़े खरीद लेना। अब उसको कपड़े सिलवा के पहनने, इसीलिए तो बोल रहा है कपड़े खरीद लेना, क्योंकि जब हम सिलवा के कोई कपड़े पहनते हैं तो हम पहले उसके लिए कपड़ा लेते हैं, ठीक है, नाप के, उसके बाद हम उसको सिलवाने के लिए दर्जी के पास देते हैं। तो बाजार से कुछ मीटर कपड़े खरीद लेना। अब भैया वो कितना मीटर कह रहा है? कुछ मीटर कह रहा है। क्या कुछ मीटर हमें निश्चित परिमाण, निश्चित मात्रा बोध कर रहा है कि 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर? क्या हमें यह आभास करवा रहा है? नहीं, बोल रहा है कुछ मीटर कपड़े खरीद लेना। अब भैया क्या कुछ मीटर क्या हमें निश्चित परिमाण विशेषण का बोध करवा रहा है? बोलेंगे नहीं। अगर यही बोलता है इसकी जगह कि बाजार से जाना तो मेरे लिए 20 मीटर का एक कपड़ा खरीद लेना, तब तो बात समझ में आती। लेकिन भैया वो यहाँ पे बोल के रखा है कि बाजार से कुछ मीटर कपड़े खरीद लेना। अब भैया कितना कपड़ा है हमें तो इस बात का आभास ही नहीं। तो यह भी किसका उदाहरण होगा मित्र? अनिश्चित परिमाण का, क्योंकि यहाँ पे हमें कपड़े का जो परिमाण हमें पता नहीं चल पा रहा है, उसको कितना कपड़ा लाना है, कितना मीटर का कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि विशेषण का ये दूसरा भेद भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो निश्चित मापतौल का बोध कराए। ठीक है, जिसके 2 प्रकार मैंने आपको बताए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उदाहरण दिया और उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से हमने परिमाणवाचक विशेषण को समझा और सीखा। सो उम्मीद करता हूं कि विशेषण का ये दूसरा भेद पहले भेद की भांति आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और हमके पास समय है तो हम धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, धीरज रखते हुए पढ़ेंगे, चीजों को बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी पूर्वक समझेंगे, ताकि अगर चूंकि हम 1 घंटे में चाहूंगा तो विचारों खत्म कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो भी बढ़ा जाएगा। और अगर आप चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा होगा। तो एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा करना कि भैया आगे क्या पढ़ाने वाले।
तो जो बच्चे, जो मेरे मित्र, जो मेरे भाई बहन समझ रहे हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से, उनके अंदर निश्चित रूप से चीज़ों को जानने की और भी ज़्यादा जिज्ञासु हो रहे हैं। तो आज के हमारे क्लास में यही रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें बहुत ही बेटर ढंग से सीखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, सो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।